Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 24 to 29 of exercise 5.1 of chapter Continuity and Differentiability. So let's start. Question number 24 is determine if f defined by f of x equals to x square sin of 1 by x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0 is a continuous function. देखो आपको फंक्शन गिवन है कि जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, और जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा 0. चेक करना है आपको कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए. एक एफ ऑफ 0 चाहिए होता है, एफ ऑफ 0, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. तो अगर तीनों ही इक्वल आते हैं तो क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस. तो चलिए एक एक करके सबको चेक करते हैं. तो एफ ऑफ 0 की फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं. देखो जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है. ठीक है, ये हमने सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली है. अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेफ्ट. ठीक है, अब 0 का लेफ्ट लेंगे तो फंक्शन क्या आएगा. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में ही फंक्शन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स. क्यों लेंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 पे अगर x थोड़ा सा 0 से बड़ा है या थोड़ा सा 0 से छोटा है तो वहाँ पे क्या होगा, वो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये वाली. तो 0 के लेफ्ट की बात करें तो फंक्शन आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. ठीक है, अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रही है, एक्स टेंड कर रहा है 0 के लेफ्ट में, तो x में एक ऐसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जो वेरी स्मॉल हो. तो 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 0 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और h वेरी स्मॉल वैल्यू है जो कि 0 के बिल्कुल नियर है. h टेंड कर रहा है 0 को, h की जो वैल्यू है 0 नहीं है बट 0 के बिल्कुल नियर है. ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही लोवेस्ट वैल्यू 0 में से सब्ट्रैक्ट की है, और क्योंकि ये 0 के लेफ्ट की बात कर रहे थे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है x टेंड्स टू 0 माइनस. ठीक है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेफ्ट, तो हम यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने फंक्शन h में कन्वर्ट कर दिया. तो लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0. अब x की जगह हम पुट कर रहे हैं 0 माइनस h का स्क्वायर, और ये आ गया साइन 1 अपॉन x की जगह क्या पुट किया 0 माइनस h. अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, h की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, या पहले 0 माइनस h का स्क्वायर. देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस h स्क्वायर. ठीक है, तो ये आया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h स्क्वायर क्या आएगा h स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर माइनस h भी है उसका स्क्वायर करेंगे तो टर्म कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन 1 अपॉन माइनस h. अब देखो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा. ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे. क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख देते हैं. देखो इसको इरेज कर दिया मैंने, और मैंने इसको यहाँ लिख दिया, तो आपको समझ में आ गया कि साइन माइनस थीटा था और उस माइनस थीटा को मैंने क्या कर दिया माइनस साइन थीटा लिख दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 है तो हम लिमिट पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन 1 बाई एच. अब देखो एक चीज़ कि आपको पता है 1 अपॉन 0 अगर मैं लिखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे 1 अपॉन एच की जगह 0 लिखा तो 1 अपॉन 0 करते ही जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो मैं वो 0 नहीं लिखूँगी. आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है. साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, जो भी एंगल है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है. तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो क्या आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लाइज बिटवीन, क्या होगी वो लाइज बिटवीन -1 टू 1, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. अब हम यहाँ पर बात करते हैं माइनस की. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनस था ना, ये तो मैंने साइन की वैल्यू लिख दी कि साइन की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो मैं ये माइनस बाहर लगा देती हूँ. अब देखो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा 0. अब चाहे आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो या पॉजिटिव को तो वो क्या आएगा 0. तो यहाँ से मेरे पास आई
लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरे पास 0, ठीक है। और मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी क्या थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। आप चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है मेरे पास, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 का राइट, तो 0 का राइट का मतलब क्या है 0 प्लस, और फंक्शन क्या था मेरे पास एक्स स्क्वायर, फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब क्योंकि x के राइट 0 के राइट की बात कर रहा है तो 0 प्लस 0 में कोई वेरी स्मॉल वैल्यू को ऐड करना है, तो मैंने वो स्मॉल वैल्यू क्या ऐड कर दी, h ऐड कर दी। तो h क्या करेगा, टेंड करेगा 0 को, क्योंकि h बिल्कुल 0 के नियर है। अब हम पुट करेंगे x की जो वैल्यू है 0 प्लस h जो हम पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 प्लस h पुट करेंगे तो जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, h टेंड, लिमिट 0 के नियर है तो h अप्रोचेस 0, h 0 को अप्रोच करेगा, x की वैल्यू पुट करते हैं 0 प्लस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/h। तो ये आया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर, तो ये आ गया h का स्क्वायर इंटू साइन 1/, ये था 0 प्लस h था हमारे पास, ठीक है। और 0 प्लस h क्या हो गया हमारे पास, 1/h हो गया। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे, जैसे लिमिट पुट करेंगे तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो इसको तो हम लिख देते हैं 0, ये आ गया हमारे पास 0, और ये आ गया साइन 1/h। तो h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 1/h की वैल्यू हमें पता है कि साइन का एंगल कुछ भी दे रखा हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 की साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और कोई भी वैल्यू अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हमें आंसर क्या देगी, 0 देगी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई हमारे पास, 0, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब देखो हमने फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर ली है हमने, और राइट हैंड लिमिट चेक कर ली है, तीनों ही हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, इक्वल वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो f of x is continuous, f of x is continuous at x equals to 0, क्योंकि हमने x equals to 0 पे चेक किया है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है at x equals to 0 पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू साइन x माइनस कोस x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x माइनस कोस x, और जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो सबसे पहले f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए जो 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी है हम वही चीज़ें प्रूव करेंगे। तो f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, -1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेफ्ट, और फंक्शन क्या है, अब चाहे लेफ्ट की बात करें या राइट की बात करें, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, साइन x माइनस कोस x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में फंक्शन यही रहेगा। तो ये आ गया साइन x माइनस कोस x। अब 0 का लेफ्ट है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 के लेफ्ट, यानी 0 माइनस 0 में से कुछ माइनस करेंगे, और वो क्या है, h एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा लिमिट। जैसे ही हम x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे तो h अप्रोचेस 0, लिमिट क्या आ जाएगी, h अप्रोच करेगी 0 को, और ये साइन x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 माइनस h, माइनस के कॉस 0 माइनस h, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h, जैसे 0 अगर 0 में से कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस h ही आएगा, साइन 0 माइनस h क्या आ जाएगा, साइन माइनस h, माइनस के कॉस माइनस h, ठीक है। अब देखो हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, थीटा नहीं h है यहाँ पे, है ना। नॉर्मली बोल रही थी मैं कि जो साइन माइनस एंगल है, माइनस h है यहाँ पे, तो माइनस h की बात कर लेते हैं, साइन माइनस h है तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस के साइन h आ गया मेरे पास। अब माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये होगा माइनस के कॉस थीटा, तो यानी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कोस h एज इट इज़ आ गया, ठीक है।
अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के साइन 0 और माइनस के कॉस 0। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 क्या होगा, 1। तो यहाँ तो 0 आ गया और यहाँ पे आ गया -1, तो ये हो गया माइनस का 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस के 1 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 का राइट, और फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है साइन x माइनस कॉस x इक्वल्स टू, अब देखो x टेंड कर रहा है 0 प्लस, तो यानी 0 में कुछ प्लस करना है, और वो क्या है h। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो साइन 0 प्लस h क्या हो गया, साइन h माइनस कोस 0 प्लस h क्या हो गया, कोस h हो गया। ठीक है, बस आप ये एंगल्स को ध्यान रखना कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कोस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। आप देखो साइन h माइनस कोस h है, h की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा साइन 0 माइनस के कॉस 0। साइन 0 0 होता है, और माइनस के कॉस 0 क्या होता है, 1। बाहर माइनस है तो ये आ गया -1। अब यहाँ से हमने चेक की तीनों वैल्यूज़, तो क्या आया मेरे पास, f ऑफ 0, देखो 0 पे चेक कर रहे थे, f ऑफ 0 -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या आई हमारे पास, इक्वल आ गई। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आई हैं तो हम क्या कह सकते हैं, दस f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस, f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और देखो सेकंड एक चीज़ और भी थी कि साइन x क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना, साइन x कंटिन्यूअस होता है एट एवरीवेयर, x के हर एक पॉइंट पे। सेम कोस x भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर साइन x कोस x दोनों ही कंटिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी जो कंपोजिशन है, मतलब अगर वो माइनस हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं जो भी हैं, ये हमने पहले रूल पढ़ा हुआ है कि तब भी ये फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise। कह रहा है वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है आपको, और ये दे रखा है आपको कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो अगर फंक्शन, सबसे पहले अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर चेक करें, किस पॉइंट पर चेक करें, एट x इक्वल्स टू π/2, तो f ऑफ π/2 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। भाई देखो हम अब तक क्या प्रूव, अब तक जो क्वेश्चन थे हमने उसमें क्या प्रूव किया है, उसमें हमें पॉइंट दे रखा था कि एट x इक्वल्स टू π/2 अगर आपको दे रखा है तो उसमें बताना था, चेक करना था आपको कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपको k की वैल्यू बतानी है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना था तो हम चेक कर रहे थे कि जो पॉइंट दे रखा है उस पर f ऑफ जो पॉइंट है उसकी वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों इक्वल आते थे तो फंक्शन कंटिन्यूअस था। यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस बता रखा है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ अगर तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, कोई भी इक्वेशंस मिल जाएंगी। यहाँ से कोई 2 इक्वेशंस मिलेंगी हमें, और उन 2 इक्वेशंस को सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ज़रूरी नहीं हम तीनों को लेके चलेंगे तब भी बेटर है कि तीनों को लेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। अगर हम किसी 2 को ले लेते हैं तो देखिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ π/2, फंक्शन की वैल्यू π/2 पे क्या होगी, पहले ही दे रखा है कि अगर x π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, f ऑफ π/2 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में ही फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 का
π/2 का लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू π/2 का लेफ्ट, ठीक है। π/2 के लेफ्ट की बात कर रहे हैं। और फंक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन है k cos ऑफ x अपॉन पाई माइनस के 2x, ठीक है। ये नेगेटिव इसका है, जो ये वैल्यू है इसका माइनस है, ये कभी फंक्शन का माइनस मत समझ लेना है इसको, ठीक है। ये इसके लेफ्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि x टेंड कर रहा है π/2 का लेफ्ट, तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, h, और h क्या है, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे h क्या करेगा, टेंड करेगा 0 को, क्योंकि वो 0 के नियर की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos ऑफ x था, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x की जगह पुट किया मैंने π/2 माइनस के h, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट राइट करते हैं। अब देखो, जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, k cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस के पाई और माइनस के 2h, ये हो जाएगा। तो देखिए आगे करते हैं हम इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 और k cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा cos k साइन एंगल, एंगल क्या हमारा h है हमारे पास, तो ये हो गया k साइन h अपॉन में पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई और प्लस के 2h, पाई माइनस के पाई प्लस के 2h। सिंपली इसको लिखे तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया मेरे पास k साइन h, पाई से पाई कैंसिल अपॉन में 2h आ गया, ठीक है। अब हम लिमिट यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो, h की वैल्यू पुट करने से पहले भी एक चीज़ और देखो, हमने ये पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, पहले पढ़ा हुआ है ये। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, कि साइन x अपॉन x है और लिमिट क्या है हमारी, x अप्रोच कर रही है 0 को, तो वो क्या आता है 1, ये वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से भी ये वैल्यू दिख रही है आपको। अगर मैं k/2 को बाहर ले लूँ, अगर k/2 क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमने k/2 को बाहर ले लिया और ये लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। तो देखो ये वाली जो वैल्यूज़ है मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, ये वाली वैल्यू बन गई 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ गई मेरे पास k/2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, k/2 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आएगी। क्यों, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी और जो फंक्शन की वैल्यू थी वो भी इक्वल आएगी। अब मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी f ऑफ π/2, ठीक है, और f ऑफ π/2 मेरे पास क्या आया था, f ऑफ π/2 आया था मेरे पास 3, f ऑफ π/2 क्या था, 3 था, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया स्टार, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि k/2 किसके इक्वल है, 3 के, क्योंकि f ऑफ π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही चीज़ें क्या थी, इक्वल। अगर ये ऐसे है तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, f of x equals to kx square if x less than equals to 2 and 3 if x is greater than equals to 2 at x equals to 2। तो देखो ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले f ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि तीनों चीज़ें इक्वल आएंगी, तो पहले उनको निकाल लेते हैं। f ऑफ फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 कितनी आ जाएगी, सॉरी पॉइंट 2 है मेरे पास, तो f ऑफ 2 निकाल लेंगे। फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, जब x 2 है, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे ना, तो फंक्शन क्या है k
और x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4k आ गया मेरे पास। तो f(2) आ गया 4k। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का फ़ायदा नहीं होगा, या तो ये ज़रूरी नहीं, मैंने लास्ट वाले में क्या किया था, सिर्फ फंक्शन निकाल लिया था और लेफ्ट हैंड लिमिट। आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए अगर आपको क्वेश्चन कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही निकालो, तीनों को इक्वल रखोगे। बट अगर 2 से काम चल रहा है और आप 2 से आपको पता है कि किस किस की वैल्यू पुट करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं करना पड़ेगा उससे। तो देखो मुझे अब ये पता है कि f(2) की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यही आएगा, क्योंकि x<2 है तो फंक्शन यही आएगा, तो उसकी वैल्यू भी 4k आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये देखो कि फंक्शन कहाँ पर डिफरेंट है, फंक्शन राइट हैंड लिमिट पे, क्योंकि x>2 है तो फंक्शन ये आएगा। तो मैं यहाँ से क्या लूँगी, राइट हैंड लिमिट ले लेती हूँ। जैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट लूँगी तो ये आएगा मेरे पास लिमिट x(2) का राइट, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं f(x), ठीक है। अब x टेंड करे 2 के राइट में, 2 के राइट में, यानी कि 2 से बड़ा है, x>2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 3, लिमिट x(2) का राइट। और जब 3 कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट तो लगेगी नहीं, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई 3। अब देखो फंक्शन इज f(x) बिकॉज f(x) is continuous at x = 2। अगर x = 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम क्या कहेंगे, f(2) लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या है, इक्वल हैं। तीनों इक्वल हैं तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ 4k = 3, क्योंकि 4k किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिखूँगी सो 4k = 3, और अगर 4k = 3 है तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/4 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास k की वैल्यू 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) गिवन है, फंक्शन गिवन है मेरे पास kx + 1 इफ़ x <= पाई और cos x इफ़ x <= पाई। जब x की वैल्यू <= पाई है तो फंक्शन है kx + 1, और जब x <= पाई है तो फंक्शन क्या है हमारे पास cos x है। सो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, f(पाई). f(पाई) पे क्या है, देखो x = पाई पे फंक्शन है kx + 1, यानी k और x की जगह मैं क्या रखूँगी पाई + 1। अब सेम चीज़ यहाँ पे है कि लेस देन पे ये फंक्शन रहेगा, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी तो यही आएगा, और राइट हैंड निकाला तो ये आएगा। चलो कोई नहीं, इसमें हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट x → पाई का लेफ्ट। अब पाई के लेफ्ट की बात कर रहे हैं, पाई का लेफ्ट, तो फंक्शन है मेरे पास kx + 1, और क्योंकि पाई के लेफ्ट की बात करें, पाई माइनस की बात करें, तो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या है h, तो h अप्रोचेस 0 आ जाएगी लिमिट। तो ये आ गया मेरे पास लिमिट h → 0, k x की जगह हम पुट कर रहे हैं पाई -h, पाई -h प्लस का 1, तो ये आ गया मेरे पास लिमिट। अब देखो लिमिट पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट यानी h की वैल्यू 0 पुट की, तो पाई -0 कितना हो जाएगा, ये आएगा k पाई -0 + 1, और पाई में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा पाई, तो ये हो गया मेरे पास k पाई + 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और f पाई सेम आई, क्योंकि फंक्शन वही था। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, तो देखो राइट हैंड लिमिट पे क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन है cos x, तो हम राइट हैंड लिमिट पे चेक कर रहे हैं फंक्शन को, तो ये आएगा लिमिट x → पाई का राइट, और फंक्शन क्या है यहाँ पे cos x। अब क्योंकि पाई प्लस है तो पाई में कुछ प्लस करेंगे, तो हम h को प्लस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट h → 0 और cos पाई + h, क्या आ गया मेरे पास cos पाई + h आ गया, ठीक है। अब देखो cos पाई + h एंगल क्या रहेगा मेरे पास माइनस, cos पाई + h पे एंगल क्या हो जाता है, अगर cos पाई + थीटा है तो वो क्या आ जाएगा -cos थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h → 0, और ये आ गया माइनस के cos h, क्या आ गया मेरे पास -cos h आ गया। अब
h टेंड्स टू 0 यानी h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस के cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब cos माइनस के cos 0 1 आया और बाहर माइनस था तो ये क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, सो लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू पाई के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर तीनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ से देखो ये तो दोनों चीज़ें ए सेम आ रही है, के पाई प्लस 1, और यहाँ से क्या है -1, तो हम यहाँ से लिख देंगे के पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1। के पाई प्लस 1 किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ से आ गया मेरे पास के इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, यह है मेरे पास के पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के पाई -1, ये प्लस उधर जाके -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया मेरे पास के आया -2 अपॉन पाई, तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2 अपॉन पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही चीज़ें बताई थी, लेकिन मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे दोनों चीज़ें क्योंकि फंक्शन सेम है तो वैल्यूज सेम आएंगी, तो आपको अलग अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं x इक्वल्स टू 5, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 5 के ऊपर f ऑफ 5, तो x लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर x इक्वल्स टू 5 है तो फंक्शन क्या होगा kx प्लस 1, तो x की जगह वैल्यू पुट की k 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1, ये तो आ गया हमारे पास फंक्शन f ऑफ 5 आ गया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में सेम फिर से यही चीज़ आएगी, तो मैं सीधे राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 का राइट और फंक्शन f ऑफ x, अब लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 के राइट में यानी 5 से ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास 3x माइनस के 5, x टेंड कर रहा है 5 प्लस को, तो मैं क्या करूँगी 5 में कोई एक वैल्यू ऐड करूँगी जो वेरी स्मॉल होगी, तो मैंने वो क्या कर दी h को ऐड कर दिया, जहाँ पे h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच 0 का मतलब है कि h 0 नहीं है बट 0 के बिल्कुल नियर है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम पुट कर रहे हैं 5 प्लस h माइनस के 5, तो ये आ गया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और सीधे ही लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 प्लस 0 माइनस के 5, और ये आ गया 3 5 प्लस 0 तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5, तो 5 3 15, 15 माइनस के 5 10, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरे पास 10 आ गई है। अब देखो राइट हैंड लिमिट आ गई, एफ ऑफ 5 आ गई, फंक्शन क्या था कंटिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, सो हम कह सकते हैं कि f ऑफ 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या होंगी इक्वल होंगी, और हमने अभी f ऑफ 5 और राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली। f ऑफ 5 क्या आया था हमारे पास 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 था, और राइट हैंड लिमिट क्या थी मेरे पास, राइट हैंड लिमिट अभी आई है मेरे पास 10 आया है ना, राइट हैंड लिमिट क्या आई है 10, तो दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल हैं, सो 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से मेरे पास 5k और 10 माइनस के 1, तो 10 माइनस के 1 कितना होता है 9, सो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास k की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 5, सो ये आ गया हमारा फाइनल k इक्वल्स टू 9/5। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।